में भाई Olga का but not the pie from violence to Palestine जहाँ सबने जेल की रोटी खाई। और ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और चीज की, फ्रांस की सिचुएशन देखते हुए जो बड़े बड़े लोग थे, जो नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, ये सब ना देश से बाहर जा रहे थे, भाग रहे थे। तो ऐसे लोगों को कहा गया एमिग्रीज। जो एमिग्रेंट्स होते हैं, जो बाहर निकलते हैं, जो देश से बाहर जाते हैं, उन लोगों को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। अब देश से बाहर कोई नहीं जा सकता था। तो ये अब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले तो बड़े परेशान। एक तो आपकी प्रिविलेजेस छीन ली, थोड़ा बहुत जो उनके पास एक मौका था कि देश से बाहर चले जाओ, वहां पर रह लो। अगर देश से बाहर चले गए, चुपके चुपके चले भी गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। तो क्या करेंगे? तो बेचारों को वहीं रहना पड़ा। अब लोग देश से बाहर नहीं जा सकते थे। राजा रानी की भी हालत खराब हो रही है, क्या करें क्या करें, ये लोग तो हमारी पावर ही कम करते चले जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं। हालांकि राजा जाना नहीं चाहता था, या पता नहीं उसके पास दिमाग नहीं था कि बाहर चला है। रानी का दिमाग चला, उसने अपने भाई से ऑस्ट्रिया में थोड़ा साठ-काट की और रानी ने कहा कि चलो भाई हम लोग कहीं भाग चलते हैं फ्रांस से बाहर, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे राइट्स खत्म कर दें और हमें नॉर्मल इंसान की तरह जीना पड़े। राजा को हो सकता मन ना हो, पर रानी ने बार बार चलो ना चलो ना, हम तो रानी थे, हम तो रानी थे, इतने अच्छे महल में रहते थे, यहाँ कहाँ ले आए हो, चलो हम लोग भाग चले, चलो हम लोग भाग चले। तो भाई इन लोगों ने भागने का प्लान बनाया। अब भागने का प्लान तो बना लिया, ठीक है ना, लेकिन गए पकड़। जहां इनका फाइनल डेस्टिनेशन था जाने का, उससे 50 किलोमीटर पहले ही एक जगह थी वरेन। वहां के पोस्ट मास्टर जी ने इनको पहचान लिया और इन्होंने बेवकूफी क्या करी। देखो, एक तो आपने सीक्रेसी मेंटेन नहीं करी, पता नहीं किस किस को बता दिया, ठीक है, और आपने टाइम कैलकुलेशन कुछ गलत किया। अरे भाई जब जा रहे हो तो पक्का फुल प्रूफ प्लान बनाओ ना, और जो कोई कह रहा है सुनो। राजा जी के इनडिसिसिवनेस ने, लैक ऑफ सीक्रेसी ने रानी जी की सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। अब जाने में बहुत सारे लोग थे, राजा रानी, उनके बच्चे, उनके नौकर, सारे लोग थे। तो इनसे कहा गया था कि आप 2 हल्के हल्के व्हीकल्स में जाइए, बजाय इसके कि एक बड़ी सी व्हीकल में। लेकिन नहीं, राजा जी ने कहा हम सब इकट्ठे जाएंगे। तो इनको हैवी व्हीकल चाहिए थी, फिर इतने सारे लोगों के साथ तो एक बड़ी गाड़ी चाहिए ना। तो इन्होंने 2 छोटी छोटी गाड़ियों के बजाय एक बड़ी गाड़ी में जाना मुनासिब समझा। अब इतनी बड़ी गाड़ी में लोगों की तो नजर पड़ी जाती है ना कि शायद कोई बड़ा इंसान जा रहा होगा, तभी इतने बड़े बड़े कोचेस में जा रहे हैं। एक तो ये गलती थी कि उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी चुनी। दूसरा क्या हुआ, राजा जी बैठ के ना कॉमनर्स से वहां पर बतियाने लगे, चैंचू चैंचू चैंचू। अरे भाई चुपचाप चले जाओ, कुछ ऐसी चीज मुंह से निकल जाए, कुछ हो जाए जिससे आपकी पोल खुल जाए। तो एक तो वो हुआ, और तीसरी चीज जो है, हमारी महारानी जी थी, इनको जो फालतू खर्च करने की आदत थी, शो ऑफ करने की आदत थी ना, किसी ने इनको हेल्प करा होगा बीच में कुछ, जब घोड़े वोड़े चेंज हो रहे थे उस टाइम पर। तो इन्होंने खुश होकर जिसने इनकी हेल्प करी थी, जिस ऑफिशियल ने, उनको सिल्वर के बर्तन दे दिए गिफ्ट में। ऐसा कौन करता है भाई? यहाँ लोगों के पास खाने को खाना नहीं है और ये सिल्वर के बर्तन गिफ्ट कर रही हैं। पकड़ी तो जाएंगी ही, और ऊपर से उनके पास इतना सारा सामान था, किसी एक सामान पर राजा की फोटो थी, राजा का पोर्ट्रेट था। तो पोस्ट मास्टर जी को भनक पड़ी, उनको लगा कहीं ये राजा तो नहीं है। उन्होंने तुरंत जो है खबर करी पेरिस में, देखो देखो वहां पर कोई है वो राजा जैसा। और ये राजा और राजा के जो राजघराने के लोग थे, ये नौकर के वेश में थे, कि वैसे तो कहीं से भी पता नहीं चलता कि ये लोग राजा हैं, बट इन्होंने जो हरकतें करी हैं पकड़ लिए गए और फिर वापस इनको पेरिस ले जाया गया, जहां पर इनको नजरबंद कर दिया गया। इनकी खुद की ही हरकतें ऐसी थी भाई। अच्छा, इनके साथ ना इनका एक भाई भी था, लुइस 18। उसने भी जाने का प्रोग्राम बनाया था, उसने थोड़ा अलग रास्ते से जाने का प्रोग्राम बनाया था और वो सक्सेसफुल हो गया, वो निकल गया। ये राजा जो है लुइस 16 जी और इनकी फैमिली पकड़ी गई, क्योंकि लुइस 18 ने अच्छा प्रोग्राम बनाया होगा, किसी दूसरे को इधर उधर इन्वॉल्व नहीं किया होगा, फालतू की बातें नहीं करी होंगी, वो निकल गया, वो छुपा रहा दूसरे कंट्रीज में। और नेपोलियन के राज के बाद जब राजा बनने का चांस आया है कि राजा कौन बनाया जाए, तो यही लुइस 18 जो सक्सेसफुली भागने में सफल हुआ था इस टाइम पर, वो वापस फ्रांस आया और वो राजा बना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लुइस 16 के बाद लुइस 18 कैसे आ गया, लुइस 17 कहां गया? तो भाई ये जो बीच का नंबर है लुइस 17,
ये जो है ये लुईस 16 का बेटा था, मगर इसका अनटाइमली डिमाइस हो गया था जस्ट बिफोर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील। इसलिए राजा रानी बेचारे इतने दुखी थे कि उनका बेटा चला गया और उनको अपना गम हल्का करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं मिला, क्योंकि फिर इधर पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी जनता की बेस्टाइल हमले के बाद से। तो लुईस 17 था, अचानक से 18 नहीं आया। लुईस 16 उसका बेटा लुईस 17 जो मर गया था, इसलिए लुईस 18 जो लुईस 16 का भाई था और वो भाग निकलने में सक्सेसफुल हुआ था, वो बाद में लौटा और लुईस 18 के नाम से उसने राज किया।